स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में, एसएमपीएस के बारे में। बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूपीएस के बारे में। यूपीएस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएस। आज हम पढ़ेंगे एसएमपीएस। यूपीएस क्या करता था? यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने का काम करता था। और आपका एसएमपीएस क्या करेगा? एसएमपीएस आपके इक्विपमेंट को अलग अलग डीसी लेवल सप्लाई करने का काम करेगा। अब स्विच मोड पावर सप्लाई है क्या? स्विच मोड जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, मतलब ये स्विचिंग करेगा। यहाँ पे कहीं पे स्विच का इस्तेमाल होगा, स्विचिंग करेगा। स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये स्विच करके कैसे पावर सप्लाई देगा? तो बच्चों देखो, इसका एक बेसिक सर्किट होता है। बेसिक सर्किट क्या होगा? सबसे बेसिक सर्किट पर इक्विपमेंट इसमें एडिशनल लगे होते हैं, पर बेसिक सर्किट रहेगा आपका एक डीसी सोर्स रहेगा। डीसी सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट डीसी सोर्स। रेक्टिफायर से आप पावर सप्लाई कांस्टेंट दे सकते हैं या कोई भी डीसी सोर्स हो सकता है। इसके बाद आपका एक स्विच लगेगा। एक स्विच ये मॉसफेट हो सकता है, आईजीबीटी हो सकता है, पर जनरली मॉसफेट यूज करते हैं एसएमपीएस में, क्योंकि मॉसफेट का स्विचिंग लॉसेस मॉसफेट के बहुत कम होते हैं। इसके बाद आपका एक कैपेसिटर रहेगा, स्मूथिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको। स्मूथिंग कैपेसिटर रहेगा और ये आपका रहा लोड। अब बच्चों होगा क्या? होगा ये कि जैसे आपको वोल्टेज, आपका ये वी वोल्टेज है। अब आपका जो लोड है, ये लोड आपका कोई भी डी चिप हो सकती है, आईसी हो सकती है, माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है आपको। तो इन सब के लिए आपको जो वोल्टेज लेवल चाहिए होते हैं, वोल्टेज लेवल डिफरेंट वोल्टेज लेवल चाहिए होते हैं। ±5 वोल्ट हो सकता है, ±12 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी हो सकता है। जितने आपके पीएलसी वगैरह 24 वोल्ट डीसी हो सकता है। तो इन सब के लिए आप अलग अलग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, एसी को स्टेप डाउन करके, फिर उसको रेक्टिफाई करके ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि आपको उतने ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए होंगे जितने की आपको वैरायटी ऑफ डीसी पावर सप्लाई चाहिए होगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम किस इक्विपमेंट को डिजाइन किया? हमने डिजाइन किया एसएमपीएस को, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई कैसे काम करता है? स्विच मोड पावर सप्लाई में एक सिंपल स्विच होता है, कांस्टेंट डीसी हम दे देंगे, एक कांस्टेंट डीसी सोर्स एक दे देंगे। ये हो सकता है आपका, जैसे कि आपने 230 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन कर दिया या स्टेप अप कर दिया एक बार ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन स्टेप अप करके रेक्टिफायर लगा दिया रेक्टिफायर ब्लॉक। इसके बाद आपने कांस्टेंट डीसी जनरेट कर दिया। अभी इस कांस्टेंट डीसी को हम एसएमपीएस के इनपुट में दे देंगे। अब एसएमपीएस क्या करेगा? एसएमपीएस से स्विचिंग करके हम ये नॉर्मल आपका आउटपुट कंट्रोल कर लेंगे। अगर वोल्टेज की आपको बढ़ाना होगा, मतलब वोल्टेज डाउन करना होगा, मान लीजिए ये 24 वोल्ट है, अगर आपको 5 वोल्ट या 12 वोल्ट चाहिए होगा तो इसका ड्यूटी साइकिल 50% कर देंगे। मतलब आपका जो ये आउटपुट वेव फॉर्म है ये कुछ ऐसा मिलेगा। वोल्टेज कुछ टाइम के लिए 50% ड्यूटी साइकिल कर देंगे तो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज जाएगा। अब जो ये आपने स्मूथिंग कैपेसिटर लगा दिया है, ये आपका टी ऑन है, ऑन टाइम पीरियड, और इतना आपका है टी ऑफ टाइम पीरियड। तो जो ये आपका स्मूथिंग कैपेसिटर है, ये क्या करेगा? ये आपका चार्ज डिस्चार्ज, ये आपका जो वेव फॉर्म है ये स्टेप ना होके
पल्स न होके कांस्टेंट वेव फॉर्म देगा। तो कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट होगा? एक स्विच, एक स्मूथिंग कैपेसिटर। जो नॉर्मल आपका बेसिक मोस्ट बेसिक सर्किट यही होगा। अगर आपको मान लीजिए ज़रूरत पड़ गई स्टेप अप करने की, तो हम इंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्टेप अप चॉपर पढ़ा था, उसमें कुछ वैसा ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्टर वोल्टेज जो कि डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा लोड के क्रॉस इन एडिशन विद द सोर्स वोल्टेज, अगर आपको स्टेप अप की ज़रूरत पड़ रही होती है। ठीक है बच्चों, अब एक बार पढ़ लेते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में। Considering the multiple DC voltage levels required by many electronic devices, designers need a way to convert standard power source potential into voltage dedicated by the load. Voltage conversion must be a versatile, efficient, reliable process. Switch mode power supply are frequently used to provide various levels of DC output power needed for modern applications and are indispensable in achieving highly efficient, reliable DC-DC power conversion system. ठीक है बच्चों, जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया, जो मल्टीपल डीसी वोल्टेज लेवल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ज़रूरत होते हैं, वो आपका चिप हो सकता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, कोई आईसी हो सकता है, आपका पीएलसी हो सकता है, सीएनसी में कंप्यूटर न्यूमेरिक कार्ड्स हो सकते हैं। तो उनके लिए हम अलग अलग डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ±12 वोल्ट, ±5 वोल्ट, ±24 वोल्ट। तो इसके लिए हम एक डिवाइस डिजाइन करते हैं जो एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस बच्चों अगर आपने देखा होगा तो आपके डेस्कटॉप अगर आपके पास होगा तो डेस्कटॉप के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा एसएमपीएस फैन जहाँ पे लगा होगा उसका, वो एसएमपीएस का कैबिन होगा, छोटा सा कैबिनेट होगा, वो एसएमपीएस होगा। कंप्यूटर में यहाँ तक कि आपके डोमेस्टिक यूज में जो कंप्यूटर होता है, सीपीयू, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें भी एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता चल गया एसएमपीएस क्यों यूज करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एसएमपीएस अब ब्लॉक डायग्राम इसका देख लेते हैं। ये एक चिप है बच्चों, अगर आप एसएमपीएस डिजाइन कर सकते हैं, एक सिंगल चिप से भी आप एसएमपीएस डिजाइन कर सकते हैं। पर होंगे क्या इसमें एडिशन क्या होगा? इसमें एडिशन ये होगा कि आपकी स्विचिंग इम्पल्स आते हैं, तो उनको आपको एलिमिनेट करने के लिए आपको इंडक्टर लगाना पड़ेगा। स्पाइक्स करंट के आएंगे, उसको एलिमिनेट करने के लिए इंडक्टर लगाना पड़ेगा, स्मूथिंग कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, फिल्टर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, रिपल जो बनेंगे उसके लिए आपको फिल्टर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो ये एडिशनल इक्विपमेंट है। ये आपको सिंगल चिप एक बता रहा है जिससे कि आप एसएमपीएस डिजाइन कर सकते हैं। पर बेसिक ब्लॉक डायग्राम आगे देखते हैं। ये रहा बच्चों एसएमपीएस का स्टेप डाउन और स्टेप अप एसएमपीएस। जैसा कि आपको बताया था बच्चों, जब हमने स्टेप डाउन स्टेप अप चॉपर्स पढ़े थे, चॉपर्स की ही तरह लगभग इनका काम एसएमपीएस का भी होता है। ये देखिए डायग्राम में आपको दिया गया है फिगर, इसमें एक मिनट, फिगर में आपको क्लियरली दिखाया गया है स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर्स के बारे में। Figure 2 buck boost and buck boost compose the fundamental of SMPS topologies। बच्चों ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बक कन्वर्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, बूस्ट कन्वर्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, और बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर बच्चों वही थे आपके स्टेप अप
स्टेप डाउन चॉपर्स पढ़ा था हमने। तो उसी तरह से कुछ स्विचिंग करके हम यहाँ भी वोल्टेजेस को बढ़ा घटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए क्या है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है और ये आपका स्विच रहा, ये स्विच मॉसफेट है, मॉसफेट का डायग्राम है बच्चों, ये सिंपल स्विच है। उसके बाद इंडक्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर है आपका, इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर के बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है। जब आपका स्विच ऑन, ये जीनर डायोड बच्चों कांस्टेंट वोल्टेज के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जीनर आपका चेंज हटा सकते हैं यहाँ से। जीनर आपका कांस्टेंट डीसी वोल्टेज के लिए लगा रखा है, ये आपका स्विचिंग के समय चेंज हो सकता है। जिस जीनर का जितने वोल्टेज का लगाएंगे उतना यहाँ पे आपको लोड के अक्रॉस वोल्टेज देगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ देखिए, स्विच ऑन हुआ, इंडक्टर के अक्रॉस प्लस माइनस VL से चार्ज हुआ और लोड वोल्टेज आ गया VO लोड वोल्टेज आ गया, VL हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, ये जीनर डायोड ऑन हो गया। जीनर डायोड ऑन हुआ तो जीनर डायोड से जो कैपेसिटर चार्ज था, अब वो सप्लाई करेगा थ्रू जीनर डायोड ये वोल्टेज VL। अब क्या हुआ, अब जैसे ही डिस्चार्ज हो गया, ये जैसे ही वोल्टेज डिस्चार्ज हुआ, फिर Vin आ गया। जैसे ही फिर स्विच ऑन हुआ और फिर Vin ने कैपेसिटर को चार्ज किया और वोल्टेज आपका VO मिल गया। तो आपको कैसा वोल्टेज मिल रहा है, इस ऑन किया ये, ठीक है। पर चूंकि ये स्मूथिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए वोल्टेज लेवल आपका कुछ ऐसा है। ठीक है बच्चों, जितना आप स्विच ऑन टाइम रखेंगे उतना ही कैपेसिटर आपका चार्ज हो पाएगा और उतना ही डीसी वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन, इसमें देखेंगे आप मैक्सिमम, आप ड्यूटी साइकिल आपने पढ़ा था, ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम 1 रख सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल 1 रखेंगे तो आपको जितना इनपुट है उतना आउटपुट मिल जाएगा, स्टेप अप नहीं हो पाएगा। ये है आपका स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर में आपका इनपुट आउटपुट वोल्टेज दोनों इंडक्टर वोल्टेज ऐड हो जाएगा आपका इनपुट वोल्टेज में। ठीक है बच्चों, वो है स्टेप अप चॉपर। स्विच आपका ऑन हुआ, क्लोज हुआ, इंडक्टर चार्ज हुआ, साथ ही साथ आपका वोल्टेज आपका अक्रॉस लोड आ गया। अब जैसे ही स्विच ऑफ होगा, इंडक्टर वोल्टेज इन एडिशन विद सोर्स वोल्टेज ऐड होके आपको मिल जाएगा। ये आप स्टेप अप चॉपर आप पढ़ेंगे, तब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कैसे आप स्टेप अप करते थे सोर्स वोल्टेज को। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपका स्विच ऑन टाइम में आपका इंडक्टर वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज आपका ये ऐड होके आपको लोड के अक्रॉस मिल जाया करता था, और स्विच ऑफ टाइम में आपका इंडक्टर वोल्टेज सीधे लोड के अक्रॉस मिलता था। तो आपका क्या होगा, VL प्लस VS और VL और माइनस VL। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर। इन्हीं दोनों स्टेप
डाउन स्टेप अप चॉपर्स को मिल के SMPS बनता है। SMPS क्या है बच्चों? SMPS में बहुत वैरायटी रहती है डीसी वोल्टेज लेवल्स की। बस ये डिफरेंस है आपका SMPS और चॉपर्स में। कई लेवल्स रहेंगे वोल्टेज लेवल्स के आउटपुट के SMPS में। स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब आप स्विचिंग से वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, वो रहा आपका SMPS। और इसमें आपका लॉसेज मेन रहते हैं। लॉसेज मेन किसमें रहते हैं? आपको ऐसी डिवाइस SMPS बनाने के लिए चूज करनी है जिसका स्विचिंग लॉसेज बहुत कम रहेंगे। स्विचिंग लॉसेज बहुत कम रहने से क्या फायदा होगा? क्योंकि आपकी ये सप्लाई डिजाइन ही है स्विचिंग के ऊपर, मतलब यही कारण है कि आपको स्विचिंग लॉसेज मिनिमाइज करने के लिए आपको मॉसफेट की जरूरत होगी, क्योंकि मॉसफेट ही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी स्विचिंग लॉसेज सबसे कम होते हैं। बच्चों जैसे पहले बताया गया था आपको कि वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा, वोल्टेज, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बता रहा है बच्चों, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बता रहा है चेंज होते होते, और ये करंट बता रहा है। करंट के शेप देखेंगे। मेन बच्चों करंट से लेना देना है हमें। करंट कांस्टेंट डीसी होनी चाहिए। कांस्टेंट डीसी करंट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, क्योंकि पहले ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये रही कांस्टेंट डीसी। जो रिपल है बच्चों, इसके लिए अपन ने फिल्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं चॉपर के सर्किट में। बेसिक चॉपर सर्किट के साथ फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा SMPS। SMPS के कुछ कन्वर्टर्स हैं, उन कन्वर्टर्स को हम कल पढ़ेंगे। ये रहा बेसिक SMPS और SMPS का बेसिक्स।